यूक्रेन युद्ध रूस के टैंकों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में रूसी टैंक तबाह हो गए हैं। हालात ये है कि अब रूसी सेना को सोवियत संघ के समय के टैंक युद्ध के मैदान में उतारने पड़े हैं। मैरियोपोल में रूस का करीब 50 साल पुराना T-62 टैंक अब दिखाई दिया है। रूस ने अब पुराने टैंक अपने निकालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि नए टैंक एक के बाद एक कई सारे ध्वस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में 50 साल पुराना T-62 टैंक रूस के द्वारा अब निकाला गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तबाही इसके द्वारा यूक्रेन के शहरों में मचाई जा सके। और बड़ा सवाल है कि क्या रूस के पास आधुनिक टैंकों का टोटा हो गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूस को अपने हथियारों के जखीरे से इतने साल पुराने टैंक को लाकर जंग में अब उतारना पड़ा है। दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए आखिर क्यों मजबूर हो गई। यूक्रेन बना रूसी टैंकों की कब्रगाह। जेवलिन मिसाइलों ने रूसी टैंकों के छक्के छुड़ा दिए। रूस के आधुनिक टैंक जिंदा ताबूत बन गए। यूक्रेन में जेवलिन मिसाइलों ने ऐसे सटीक निशाने साधे कि रूसी सेना टैंक छोड़कर भाग खड़ी हुई। कई किलोमीटर दूर से छोड़ी गई मिसाइलों ने चुन चुन कर हमला किया। एक समय रूसी टैंक कीव तक पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही जेवलिन मिसाइल की जंग में एंट्री हुई, देखते ही देखते बाजी पलट गई। रूसी सेना पीछे हटती गई और उसके टैंक ध्वस्त होते गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 1300 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए हैं। का फैसला किया। फिलहाल लॉकहीड मार्टिन हर साल 2100 जेवलिन मिसाइल बना रही थी और वो अब करीब 4000 जेवलिन मिसाइलें तैयार करेगी। वैसे जंग के इतिहास में ये पहला मौका है जब इतनी भारी तादाद में एंटी टैंक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक अकेले अमेरिका से ही यूक्रेन को अब तक 7000 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइलें मिल चुकी हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जंग में शामिल हर एक सैनिक एक एंटी टैंक हथियार से लैस है। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे शुरू होगा मन की बात का प्रसारण। यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू। सीएम योगी, स्वतंत्र देव सिंह समेत यूपी के बड़े नेता मौजूद रहे। झारखंड के बाद अब कर्नाटक कांग्रेस में राज्यसभा उम्मीदवारी पर बड़ी नाराजगी। जयराम रमेश की उम्मीदवारों पर कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता वीआर सुदर्शन ने कहा, जयराम रमेश ने कर्नाटक के लिए क्या किया। लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की कब्रगाह बन चुका है। दावा है कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूस की सेना के कई हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो चुके हैं। जबकि पुतिन की सेना को यह भरोसा था कि वो अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और कहा जा रहा है कि रूसी सेना के कई हेलीकॉप्टर एक के बाद एक हवा में ही मार गिराए गए। ब्रिटेन में युद्ध पर रिसर्च करने वाली एक संस्था के मुताबिक रूस ने अब तक अपने 42 लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस जंग में खो दिए हैं। यानी जिन हेलीकॉप्टरों से रूस ने कई उम्मीदें पाल रखी थीं, वो धरी की धरी रह गईं। बताया गया कि इसके पीछे कई वजह रहीं, जिनमें सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि यूक्रेन ने पहले से ही ज्यादातर इलाकों में एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे थे, जिसकी वजह से वो जैसे ही यूक्रेन के आसमान में उड़ते दिखाई दिए, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, रूस और यूक्रेन की जंग और भी भीषण होती जा रही है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस ने अपने हमले और भी तेज कर दिए। डॉनबास पर जल्द कब्जा जमाने के लिए रूस कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहता। हालांकि यूक्रेन के कई और इलाकों में भी रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। रूस ने ऐसे ही एक हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक कई तोपों से गोले बरसाते नजर आए। रूस ने दावा किया कि 2S7 माल्का तोप से किए गए इस हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा। साथ ही ये दावा भी किया गया कि हमले में यूक्रेन की सेना का ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। रूस ने जो वीडियो जारी किया, उसमें दिखाई दिया कि उसकी सेना ने 2S7 माल्का तोप से ताबड़तोड़ गोले बरसाए। तोप से गोला छूटते ही वहां ऐसी तेज आवाज हुई मानो बिजली गरजी हो।
लेकिन यूक्रेन के ठिकाने पर हमले यही नहीं रुके, बल्कि रूसी सैनिकों ने फिर तेजी से तोपों में गोले भरे और इशारा मिलते ही उन्हें निशाने पर दाग दिया गया। रूस की ये तोप बेहद घातक बताई जाती हैं। कहा जाता है कि इनसे छोड़े गए गोले जिस इलाके में गिरते हैं वहां काफी बड़े दायरे में तबाही मच जाती है। 2S7 माल्का तोप दुश्मन के ठिकानों को पल भर में तबाह करने की ताकत रखती है। बताया जाता है कि 2S7 माल्का तोप सिर्फ 1 मिनट में 3 गोले दाग सकती है। यही नहीं, करीब 50 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी यह आसानी से ध्वस्त कर सकती है। वहीं यूक्रेन की सेना ने नेटो देश पोलैंड से मिले T-72Mi टैंकों के साथ युद्ध का अभ्यास किया। जंग की शुरुआत से ही पोलैंड यूक्रेन के साथ खड़ा है। रूस के सैन्य अभियान को रोकने के लिए उसे हर तरह की मदद भी दे रहा है। और इसी बात से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। असल में यूक्रेन और पोलैंड के बीच करीब 550 किलोमीटर की सीमा है और रूस का आरोप है कि उसी के जरिए नेटो देशों के हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं, जो उसके लिए घातक साबित हो रहे हैं। यही नहीं, नेटो से मिले हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन पिछले 93 दिनों से रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे पा रहा है। मतलब यह कि पोलैंड इस जंग में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है। यही वजह है कि अब नाराज पुतिन की नजरें यूक्रेन के बाद पोलैंड पर पड़ गई हैं। इस बात की पुष्टि तब हो गई जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वफादार और चेचन कमांडर